नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कांग्रेस हुई नाराज, तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने दिल्ली बुला लिया है। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक सर। अभी खबर आई थी कि सब कुछ सेट हो गया। हम लोगों ने भी चैन की सांस ली थी कि चलो महागठबंधन में सब कुछ सेट हो गया, लेकिन फिर अभी खबर आ रही है कि कुछ सेट नहीं हुआ है। कांग्रेस नाराज हो गई है और कांग्रेस इतनी नाराज हो गई है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच फोन पर बात हुई है और राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे मामला नहीं सुलझेगा। अब 6 दिन में 243 कैंडिडेट को नामांकन करना है। मात्र 6 दिन का वक्त बचा है क्योंकि बाकी छुट्टियों में चला जा रहा है, तो 6 दिन का वक्त बचा है। 6 days आर लेफ्ट और 6 दिन के वक्त में 243 सीटों को ऊपर कैंडिडेट्स को महागठबंधन का नॉमिनेशन फाइल करना है। और राहुल गांधी इससे बेहद नाराज हुए हैं कि अब तक नहीं मामला सलट पा रहा है। मामला नहीं सलट पा रहा है, इसे लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अभी फोन पर बात हुई है और राहुल गांधी ने कहा है तेजस्वी यादव को कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली में हम लोग बैठकर बातचीत करेंगे और यहीं फाइनल करेंगे। तो अब तेजस्वी यादव आनंद फानंद में दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात राहुल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में बैठेंगे और वहीं पर फाइनल करने की कोशिश होगी। इससे पहले आरजेडी की इमरजेंसी मीटिंग अलग हुई राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में, और दूसरी तरफ कांग्रेस की इमरजेंसी मीटिंग वर्चुअल मीटिंग हुई क्योंकि सारे नेता तो पटना में थे नहीं, तो वर्चुअल जूम पर मीटिंग हुई है। और इसके बाद राहुल गांधी ने फोन मिलाया है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातचीत हुई है और राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को दिल्ली बुला लिया। अब तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहा है। ऐसे भी तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना था, उसके लिए उनको दिल्ली जाना ही था। तो राहुल गांधी ने कहा कि पहले ही आ जाइए, हम लोग बैठकर बातचीत कर लेते हैं। तो अब राहुल गांधी से मिलने तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं। अब देखिए आप कहेंगे कि किस चीज पर मामला फंस रहा है, तो मामला फंस रहा है कि मुकेश सहनी जिद पर अड़ गए हैं और मुकेश सहनी के चलते महागठबंधन में मामला फंस रहा है। मुकेश सहनी ने कह दिया है कि जो सीट शेयरिंग का ऐलान होगा, उस सीट शेयरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सीट शेयरिंग का ऐलान होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सीट शेयरिंग के ऐलान में यह घोषणा भी की जानी चाहिए कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। अब कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि ये सारी चीजें चुनाव के बाद होगी और मुकेश सहनी अड़ गए हैं इस पर कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान भी किया जाना चाहिए कि मुकेश सहनी जब सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। अब मुकेश सहनी को साथ मिल गया है दीपांकर भट्टाचार्य का। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मुकेश सहनी का समर्थन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। अभी क्या खेल हो रहा है, अभी तक तो दीपांकर भट्टाचार्य कांग्रेस के साथ नजर आ रहे थे मजबूती से खड़े हुए, अचानक उन्होंने कांग्रेस के साथ मजबूती कम करके सहनी को मजबूती देना, मुकेश सहनी को मजबूती देना क्यों शुरू कर दिया। अब भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव ने यह भी कहा है कि 2020 विधानसभा की तुलना में भाकपा माले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मतलब 2020 में भाकपा माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन में जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि फाइनल नहीं हुआ है। इससे पहले देखिए, जो हम आपको बता दें कि जो खबर हमारे पास आई, हमारे संवाददाता ने जो भेजा वो ये कि राष्ट्रीय जनता दल 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 54 सीटों पर लड़ेगी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 18 सीटों पर लड़ेगी, सीपीआई एमएल 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सीपीआई 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सीपीएम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर पशुपति पारस महागठबंधन में आते हैं, शामिल होते हैं, तो उनकी पार्टी के लिए 3 सीटें आरजेडी अपने कोटे से छोड़ेगी। लेकिन यह सारा तो फाइनल हो गया। अब विवाद क्या है, तो विवाद यह है कि मुकेश सहनी अड़ गए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया जाए कि मुकेश सहनी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने पर जो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं। सर, अगर मतलब मुकेश सहनी इस बात पे अड़ गए तो अब क्या हो सकता है? अगर कांग्रेस तो तैयार है नहीं, पता नहीं अब क्या होगा। 6 दिन का समय बचा है जी। सैटरडे संडे होगा नहीं नॉमिनेशन जी।
कल का समय मिला, कल हुआ नहीं किसी का नॉमिनेशन। आज शनिवार है, आज होगा नहीं, कल रविवार है, होगा नहीं। उसके बाद 6 दिन का समय है, 6 दिन का, फिर शनिवार रविवार आज, मतलब 6 दिन का समय बचा है 243 कैंडिडेट को नामांकन करना है। अभी तक न एनडीए से किसी ने नामांकन किया है और न अभी तक किसी ने नामांकन किया है इनसे, महागठबंधन से। लेकिन हम आपको बता दें कि भले ही नामांकन नहीं किया है, लेकिन सीट कौन किस सीट पर लड़ेगा इसकी जो लिस्ट है वो पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। और हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, जो हमारे संवाददाता ने हमें लिस्ट भेजी है कि कौन किस सीट से राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट होगा, यह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। देखिए, राघोपुर से तेजस्वी यादव कैंडिडेट होंगे, रफीगंज से मोहम्मद नेहालुद्दीन, संदेश से किरण देवी, शाहपुर से राहुल तिवारी, ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव, नोखा से अनीता देवी, बोधगया से कुमार सर्वजीत, अतरी से अजय यादव, धोरैया से भूदेव चौधरी, नवीनगर से विजय कुमार सिंह, डेहरी से फतेह बहादुर सिंह, शेखपुरा से विजय कुमार सम्राट, गोह से भीम कुमार सिंह, ओबरा से ऋषि सिंह, गुरुआ से विनय कुमार, गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान, अलौली से रामवृक्ष सदा, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, कल्याणपुर से मनोज यादव, बेलसंड से संजय गुप्ता, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ, दरभंगा ग्रामीण से ललित कुमार यादव, मीनापुर से राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, काटी से मोहम्मद इजराइल मंसूरी, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव, हथुआ से राजेश कुशवाहा, एकमा से श्रीकांत यादव जो अभी विधायक है वहां से, गरखा सुरक्षित से सुरेंद्र राम, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, साहेबपुर से कमाल सनातन, इस्लामपुर से राकेश कुमार रोशन, फतुहा से रामानंद यादव, मनेर से भाई वीरेंद्र, सुगौली से इंजीनियर शशि भूषण सिंह, नरकटिया से शमीम अहमद, लौकहा से भारत भूषण मंडल, ठाकुरगंज से सौद आलम, बहादुरगंज से अंजार नईमी, कोचाधामन से इजहार असफी, सिहेश्वर सुरक्षित से चंद्रहास चौपाल, सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन, बायसी से रुकनुद्दीन अहमद, गायघाट से निरंजन राय, महुआ से मुकेश कुमार रोशन, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मोरवा से रणविजय साहू, बोछा से अमर पासवान, घोसी सीट से कल जो शामिल हुए थे जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा, वे चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर। धमदाहा से कल शामिल हुए थे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जदयू के, वे लड़ेंगे धमदाहा सीट से संतोष कुशवाहा। और बेलहर से चाणक्य यादव जो कि मित्र हैं, मित्र नहीं कहें, क्लास उनके स्कूल, तेजस्वी यादव सीनियर हैं, चाणक्य के सीनियर रहे स्कूल में, स्कूल के साथी हैं चाणक्य, वे बेलहर से लड़ेंगे चाणक्य यादव। अब आप पूछ रहे होंगे कि आपने राष्ट्रीय जनता दल की तो सीटें बता दी, कांग्रेस की भी बताइए। तो कांग्रेस से जिनकी जिनकी सीटें फाइनल हो गई हैं उनमें कुटुंबा से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश कुमार, भागलपुर से अजीत शर्मा, कदवा से विधायक दल के नेता जो हैं कांग्रेस के शकील अहमद खान, बक्सर से मुन्ना तिवारी, खगड़िया से छत्रपति यादव, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी। सीपीआई से भी 2 का नाम फाइनल हो गया है। किनका किनका नाम फाइनल हो गया है? मांझी से सत्येंद्र यादव और विभूतिपुर से अजय कुमार। अब आप कहेंगे कि आप तो सारी खबरें महागठबंधन की दे ही दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन किनका किनका टिकट फाइनल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी फाइनल लिस्ट बना ली है। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा लड़ेंगे, विस्फी से हरिभूषण ठाकुर लड़ेंगे, छातापुर से नीरज कुमार सिंह लड़ेंगे, बेतिया से रेणु देवी लड़ेंगी, रीगा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे मोतीलाल प्रसाद, जाले से जीवेश कुमार, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, बगहा से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहारी, नौतन से नारायण प्रसाद, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, चिरैया से लाल बाबू गुप्ता, बथनाहा से अनिल कुमार, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, राजनगर से रामप्रीत पासवान, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि, कोढ़ा से कविता देवी, सहरसा से आलोक रंजन झा, बरुराज से अरुण सिंह, बरौली से राम प्रवेश राय,
जमुई से श्रेयसी सिंह, तरैया से जनक सिंह, पातेपुर से लखेंद्र रोशन, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, पिरपैती से ललन कुमार, कहलगांव से पवन यादव, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह। यह जो लिस्ट है यह भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है। तो जनता दल यूनाइटेड को कैसे छोड़ दें? जनता दल यूनाइटेड के जो फाइनल उम्मीदवार हैं उनके नाम भी बताते हैं। नालंदा से मंत्री श्रवण कुमार, राजगीर से कौशल किशोर, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, सराय रंजन से विजय चौधरी, जगदीशपुर से भगवान कुशवाहा, केसरिया से शालिनी मिश्रा, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह, फुलपरास से शीला मंडल, हरलाखी से सुधांशु शेखर, धमदाहा से लेसी सिंह, शिवहर से चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को शिवहर से फिर से उतारने जा रहा है जनता दल यूनाइटेड। रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा, बरारी से विजय सिंह निषाद, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, सोनबरसा से रत्नेश सदा, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, भोरे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार लड़ेंगे, मांझी से रणधीर सिंह लड़ेंगे, बहादुरपुर से मदन साहनी लड़ेंगे, बेलागंज से मनोरमा देवी, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल, वारिसनगर से अशोक कुमार सिंह, अमरपुर से जयंत राज।